हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और आज हम दूसरे दिन के लिए राइड के लिए निकल गए हैं। आज की राइड में हम बात करेंगे यमुना ब्रिज की। सुबह के 3:30 बजे उठने के लिए जो मेहनत लगती है उसके बारे में। आज का टारगेट हमने रखा है लगभग 50 किलोमीटर, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। और सुबह की ये हरियाली, ठंडी हवा, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, आज इन सब के बारे में बात करेंगे। जब सुबह के 3:30 बजे मेरा अलार्म बजा ना और आंखें खुली, तो एक ही सवाल आया मन में, उठूं या फिर सो जाऊं। लेकिन फिर एक आवाज़ आई मन के अंदर से, जो सपना तूने जागते हुए देखा है उसे नींद से ज़्यादा हकदार बना। तो फिर क्या था, उठ गया चुपचाप। बालकनी में गया, ठंडी हवा थी, बॉडी सुस्त थी लेकिन इरादा बहुत मजबूत। फ्रेश हुआ, साइकिल उठाई, हेलमेट लिया, पानी की बोतल भरी और निकल पड़ा। जैसा भी आप देख सकते हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं और नोएडा की गलियां, नोएडा की सड़कें अभी भी नींद में ही हैं। लेकिन मैं जाग रहा हूँ, जाग के चल रहा हूँ, जाग के जी रहा हूँ। सड़कें आज फिर खामोश है। सूरज की पहली किरण उसकी बूंदों में उलझ रही है। ये जो एकांत है ना, यही तो है असली साथ। चलते रहो लेकिन अपने अंदर भी झांकते रहो, क्योंकि ये नोएडा की जो सड़कें हैं ना, ये बता रही हैं कि शायद तुम किसी और से नहीं, अपने आप से मिलने निकले हो। हल्की सी हवा, सुबह के पक्षी, दूर कहीं एक बाइक, एक स्कूटर गुजरता है। ये खाली रोड को देख के, सन्नाटे को देख के ना, एक चीज़ याद आती है। सन्नाटे में जो राह मिली वो खुद तक पहुंच गई। शब्द ना थे साथ मगर सोच बहुत कुछ कह गई। ओस में नहाए पत्ते चुपचाप कुछ बोल गए। मन ने जब उन्हें छू लिया तो सवाल सब हल हो गए। पहली किरण आई चुपके से और दिल में उजाला कर गई। जो बातें रात में उलझी थी उन्हें सुबह सब संभाल गई। कहीं पढ़ा था ये मैंने, इसलिए याद आया इस मौसम को देखते हुए, इसलिए मैंने आपको बताया। सड़कें खाली हैं, स्ट्रीट लाइट्स की सुनहरी रोशनी सड़क को नहलाती जा रही है। रात भर हुई हल्की बारिश की वजह से पेड़ों से अभी भी बूंदें टपक रही हैं, और उस मिट्टी की भीगी महक जो किसी इत्र से कम नहीं है। बारिश के बाद की हवा और अकेले चलना दोनों इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हाँ, पहले कुछ किलोमीटर तो शरीर जैसे शिकायत करता है, क्या ज़रूरत थी इतनी सुबह निकलने की, क्या ज़रूरत थी इतनी सुबह उठने की। लेकिन जैसे ही पहला पसीना माथे पर आता है ना, एक शांति सी छा जाती है, और फिर वही मन कहता है, हाँ अब सही लग रहा है। वो इंग्लिश में कहावत है ना, व्हेन फुटस्टेप्स मूव अवे फ्रॉम नॉइज द सोल बिगिंस टू स्पीक। वही हो रहा है आज। थकावट तो बहुत हो रही है, मगर इन हरियाली को देख के ना वो थकावट कोसों दूर चली जाती है। वो कहते हैं ना कि सूरज की पहली किरण सिर्फ रोशनी नहीं लाती है, वो एक नया नज़रिया लेके आती है। वो हवा की सरसराहट जब मन की हवा से मिलती है ना, तब विचारों का सूरज उगता है।
जैसे ये खाली सड़कों पर चलना किसी और से नहीं, खुद से मिलने जैसा होता है। तो बस इसीलिए निकल जाता हूँ मैं भी सुबह साइकिल लेके खुद से मिलने के लिए, इन खुली सड़कों पे, इन हरियालियों के बीच, ये ठंडी ठंडी हवाओं के बीच, खुद को ढूंढते हुए, खुद से खुद को मिलाते हुए, अकेले चलते हुए। और ये देखिए व्यू, बस यही चीज़ें देखने के लिए मैं सुबह साइकिलिंग के लिए निकलता हूँ। देखें कितना सुंदर नज़ारा है। ऊपर नीला आसमान, हल्का हल्का काला, उसके ऊपर नीला नीला सा आसमान, स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की, और क्या रोशनी बिखेर रही हैं काले काले बादलों से, और नीचे वो हरी हरी पत्तियाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे का निकला हुआ हूँ और 5-5:30 बजे तक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है 20 किलोमीटर्स। आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है, थोड़ी एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा हुआ बॉडी, बट अच्छा लग रहा है आज। अभी हम लोग नोएडा सेक्टर 18 के पास रुके हुए हैं। अभी यहाँ से मेरा प्लान है आगे DND पे जाने का, यमुना पे जाने का। वहाँ देखते हैं, थोड़ा अच्छा व्यू आता है वहाँ पे और थोड़ा सा फ्रेश एयर भी आता है। थोड़ी सा थकावट ज़्यादा हुई है, थोड़ा सा एवरेज भी हमारा बढ़ा है, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाई है, तो 1 घंटे में अराउंड मैंने 20 किलोमीटर्स कर लिए। तो और बताता हूँ और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सब शेयर करता हूँ। अकेले चलना, सड़कों पर लोगों को देखते जाना, नई नई चीज़ों का अनुभव कराता है। इस बात पर ना एक तो मतलब कहीं पढ़ा था मैंने कि थक कर रुक जाऊँ मैं ऐसा कोई मंज़र नहीं, मेरे हौसलों की उड़ान अभी भी बाकी है। एक बार दोबारा बताता हूँ, कहीं पढ़ा था मैंने शायद कि थक कर रुक जाऊँ मैं ऐसा कोई मंज़र नहीं, मेरे हौसलों की उड़ान अभी भी बाकी है। आज वैसे मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा भी चल रही होगी, बैकग्राउंड में आपको साउंड दिख रहा होगा, तो उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है साइकिलिंग करने में। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, मौसम देखो आप, ऊपर बादल देखो, ये सपनों में तो नहीं मिल सकता यार, बेड पर सोए सोए तो नहीं मिल सकता ये व्यू। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू यार। इसीलिए मैंने कल भी वीडियो में यही बोला था और आज भी यही बोलूँगा यार, उठो बाहर तो निकलो एक बार, ना साइकिलिंग सही थोड़ा सा वॉक करके देखो। अभी हम लोग DLF मॉल वाले रास्ते में हैं। कभी आप दिन के टाइम पे या शाम के टाइम पे यहाँ आके देखना और अभी का व्यू देखो। बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा अवॉइड करना, हवा थोड़ी ज़्यादा तेज चल रही है, बट ट्रस्ट मी यार, सुबह 3 बजे उठने का जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये व्यू देता है। नहीं निकल सकते उनके लिए तो मैं वीडियो डाल ही देता हूँ, वीडियो देख के एंजॉय करो आप लोग, बट एक बार बाहर निकल के देखो। नोएडा के सुबह में भी कुछ ना कुछ बात तो है यार। सेक्टर 4 मालूम है? सीधे निकल जाओ यहाँ से। हाँ, इधर से जाके यूटर्न लेके या तो यहाँ आ जाना, या फिर यूटर्न लेके वहीं से राइट निकल जाना। आगे से रेड लाइट है, राइट लेके सीधे निकल जाना सीधा सबके साथ। यही ट्रक वाले भैया थे जो पीछे मुझे हॉर्न पे बजाया जा रहा था, और अभी उन्होंने मुझसे रोक के भी नोएडा सेक्टर 4 का रास्ता पूछा है, बता दिया मैंने वैसे। ये वही नोएडा सेक्टर 18 वाला रास्ता है जहाँ आप सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आ जाओ और आपको यहाँ पे हिलने की भी जगह नहीं मिलेगी। और अभी का व्यू देखो। और आज की इस ठंडी सुबह में जब हवा सीने में गहराई तक उतर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे हर सांस एक नई शुरुआत है। किसी ने ठीक ही कहा है, सुबह उठना मुश्किल है लेकिन खुद पे जीत हासिल करना वहीं से शुरू होता है।
अभी हम नोएडा सेक्टर 16 है, फिल्म सिटी से होकर अभी DND पे जा रहे हैं और वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ पागल लोग अननेसेसरी खुद भी अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं और सामने वाले को भी। सुबह सुबह की कुछ तो बात है यार, जो इतना मज़ा आता है सुबह घूमने में, सुबह बाहर निकलने में। थोड़ा सा बस बेड से उठने की देरी होती है। आज मुझे भी लग रहा था थोड़ी देर और सो जाता हूँ, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, बट एक बार हिम्मत करने की ज़रूरत है यार। तो लोग ना जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, बाहर नहीं निकलना है मगर जिम में घंटों पसीना बहाना है, मशीन्स देखनी है। और लोग ऑब्वियसली जिम करने 80% लोग जाते हैं, 20% लोग बस फोटोग्राफी या फिर रील्स बनाने जाते हैं। इसके बाद भी अंदर की उलझन फिर भी नहीं जाती है, क्योंकि मन को शांत करने के लिए ना मशीनें नहीं बनी। रास्ते, हरियाली, ताज़ी हवा, नए नए लोग, इन सारी चीज़ों से मन की शांति मिलती है और साइकिलिंग वही काम करती है। थकाते हुए भी शांति देती है, दौड़ाते हुए भी सुकून देती है। बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है हमारी भी इस टोल से। यहीं से निकल के हम ये क्रॉस करके क्रिकेट खेलने जाया करते थे। ग्राउंड फीस देने के पैसे भले ही नहीं होते थे उस टाइम हमारे पास, पर जज्बा बहुत होता था। सुबह उठ के जाना, पिच बनाना, मैट लगाना, उसके बाद इतने एफर्ट्स लगाने के बाद 20-20 ओवर के मैचेस खेलना, दोबारा मैट उठा के उसकी जगह पे रखना। अभी के बच्चों को वो सारी चीज़ें समझ नहीं आई। और ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये है अराउंड 6-7 साल पहले की बात। अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है यमुना नदी के ऊपर। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे जाके। अभी एक छोटा सा व्यू मिला था, वो देख रहा था। और यहाँ पे हमें सुबह सुबह बजरंगबली का दर्शन हो गया, इसीलिए मैंने साइकिल भी रोकी और उनके दर्शन भी कर लिए। वीडियो में आपको दिखेंगे, वो बड़े प्यार से ही प्रसाद खा रहे थे। वो यहाँ का नज़ारा ना बहुत ही अलग है यार दोस्तों। सुबह सुबह का ना मतलब दोपहर में हम इमेजिन नहीं कर सकते कि दिल्ली नोएडा में ना ऐसा व्यू मिल सकता है हमें। बट ट्रस्ट में, अगर एक बार सुबह निकल के आप देखो बाहर, इट्स अमेजिंग। मेरे जैसा आलसी अगर सुबह उठ के निकल सकता है ना, तो आप लोग तो निकल ही सकते हो यार। अभी बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आप निकलिए यार, सुबह निकलिए, मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं कंटिन्यू करने वाला। आज तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि ब्रेक ले लेता हूँ, बट नहीं, निकला सुबह तो कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिला। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज हमने यमुना ब्रिज पे जाने का तय किया था, DND ब्रिज पे। हवा अभी थोड़ी सी तेज़ है और ठंडी है, लेकिन एकदम साफ। मौसम देखो आप, कितना सुहाना मौसम हो रखा है। ये बेड पे मिलेगा क्या आपको? कभी नहीं। गाइस, ये है हमारा यमुना नदी का पुल। नीचे यमुना नदी बह रही है, एकदम शांत, मानो रात भर उसने भी बारिश को महसूस किया हो। पानी थोड़ा ऊपर तक आया है, लेकिन बहाव अब भी मध्यम है। और ब्रिज से दिखती हुई वो हल्की नीली रेखा, जिस पर सूरज की पहली किरणें आकर ठहरती है, उफ, दिल रुक जाए ऐसा नज़ारा देखकर। यमुना ना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये दिल्ली की आत्मा है। इतिहास भी इसके किनारे लिख के गया है, और आज भी इसके पास खड़े होकर जो सुकून मिलता है ना, हर नदी का अपना गीत होता है। और यमुना की सुबह की धुन दिल को सीधा आत्मा तक छू जाती है। ये जो सुबह सुबह उठने के लिए मैं बोलता हूँ ना, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ आप लोगों को यार। एक बार उठो सुबह,
देखो कैसे बादल के बीच में से सूर्यदेव निकलते हैं। सुबह सुबह चिड़ियों की जो आवाज़ आती है ना, जो चिड़ियों की मैं बता नहीं सकता है, वो फीलिंग जो कानों में आती है ना, उनकी आवाज़ें चींची करते हुए, वो आपको दिन में कभी नहीं मिल सकता। और ट्रस्ट में इन शहरों के ट्रैफिक की आवाज़ों से ना तो बहुत बहुत अलग दिखाई देगा आपको, बहुत अलग सुनाई देगा आपको। बस एक बार सुबह बाहर निकल के देखो आप। मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा, 15-20 मिनट का वॉक लेके देखो ना, 4 से 5 के बीच में कभी भी बहुत सुकून मिलता है यार दोस्तों। पता नहीं आप लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोगों को लगता होगा क्या बकवास करता रहता है, ये स्टाइल मारता रहता है वीडियो में, बट ट्रस्ट मी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है यार सुबह उठ के। आज ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कर चुका हूँ मैं, 40 प्लस ही हो गया होगा। बट ट्रस्ट मी, मेरे चेहरे से आपको थकावट नहीं दिख रही होगी, मेरे सांसों से भले ही थकावट दिख रही होगी आपको, बट चेहरे पे बिल्कुल भी थकावट नहीं है। अभी ऐसा है कि मैं और 40 किलोमीटर कर सकता हूँ, बट बात वही है ना, दिल्ली की ट्रैफिक। दिल्ली के ट्रैफिक में दिन में नहीं किया जा सकता कुछ भी। तो शुद्ध हवा से ज़्यादा पॉल्यूटेड हवा आपके अंदर जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है आपका सुबह उठने का। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सुबह का नज़ारा, ये मिलता है सुबह उठने से। बादलों के बीच से हमारे सूर्य देव ने दर्शन दिए हमें। ऑनेस्टली बोलूँ, साइकिलिंग करना कोई आसान काम नहीं है। हर एक पैडल एक इरादा बनता है, हर मोड़ पर खुद से एक नई मुलाकात होती है। आप लोगों को पता है, यमुना नदी मतलब जो दिल्ली के धरती को ना छूते हुए बहती है, इतनी अच्छी लगती है ना जब हम डीएनडी से निकलते हैं। आपको पता है, यमुना को पौराणिक मान्यताओं में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नदी के रूप में माना जाता था, और महाभारत में भी इसका बहुत उल्लेख किया गया है। दिल्ली में यमुना किनारे बसे कई मंदिर, घाट, ऐतिहासिक स्थल जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अक्षरधाम मंदिर भी इसके आसपास में ही है। और दिल्ली का ना मतलब, दिल्ली यमुना के आसपास में ही भटकती है। मतलब यमुना कभी दिल्ली की मुख्य जल स्रोत हुआ करती थी, हालांकि आज ये प्रदूषण से जूझ रही है थोड़ी, बट कोई नहीं, कर कौन रहा है, हम ही कर रहे हैं ना, और हम ही सुधार सकते हैं। अचानक से हवा में ना एकदम से ठंडक आ गई, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है और एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के साइड ये बारिश हो रही है पूरा। अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि सामने पूरा ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का महीना है। जब आज ये राइड्स कंप्लीट कर ली ना मैंने, तो ऐसा लग रहा है कि वापस मुड़ के देखता हूँ ना तो लगता है कि रास्ता तो बहुत लंबा था, लेकिन जो मन को सेटिस्फेक्शन मिला है ना, वो इन सारी चीज़ों से बहुत अलग है। क्योंकि थक तो गया हूँ लेकिन टूटा नहीं हूँ, और हर सुबह यही एहसास जीत कहलाता है। जब सूरज पूरी तरह निकल चुका होता है लेकिन मन अभी भी उस ठंडी अंधेरे वाली सुबह में ठहरा रहता है। सुबह की ये राइड एक मंदिर जैसी होती है, जहाँ हम खुद की पूजा करते हैं, शरीर को, मन को और आत्मा को एक साथ साधते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना शुरू कैसे करें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर कोई सोच रहा है ना कि सुबह उठ के कैसे उठूँ, तो बस एक सुबह जल्दी उठो, बाकी सब खुद पे खुद हो जाएगा। साइकिल उठाओ, रास्ता पकड़ो, रफ्तार ना सही, इरादा तेज़ रखो, क्योंकि मंजिल उसी की होती है जो नींद से ज़्यादा सपने देखता है। तो फ्रेंड्स, बहुत हो गया मोटिवेशनल स्पीच।
ये थी डे 2 की मॉर्निंग राइड दिल्ली की खुली सड़कों पे यमुना ब्रिज के सुकून में बारिश की बूंदों के साथ। और आज हमने किया है 47 किलोमीटर की शान के साथ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सुबह नए सफ़र पे। और यहाँ थोड़ी देर रुका था मैं थोड़ा सा पोस्ट साइकिलिंग वर्कआउट के लिए, क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे स्ट्रेन हो गया था और काफ मसल में भी बहुत पेन हो रहा था। बहुत दिनों के बाद स्टार्ट की थी साइकिलिंग, तो प्री साइकिलिंग भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए और आफ्टर साइकिलिंग भी थोड़ा सा मसल रिलैक्स के लिए एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लिया मैंने, पानी पिया और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच पोस्ट साइकिलिंग वर्कआउट किया, जिससे मसल्स बहुत रिलैक्स फील हुए और सेटिस्फेक्शन तो बहुत ही मिला। इस जर्नी के लिए तो कुछ बता ही नहीं सकता मैं। जो अंदर से जो फीलिंग्स आ रही है ना वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। माथे पे आते हुए पसीना, ये मेहनत वाली है, ये फील आ रही है कि हाँ सुबह उठ के जो हमने मेहनत की है ना, उसके बाद ये नीम के पत्तों के नीचे खड़े होकर जो पोस्ट वर्कआउट किया, पोस्ट राइड वर्कआउट किया, उसमें जो पसीना आया ना वो सब कुछ बयां कर रही है। तो बहुत अच्छा दिन गया। तब तक चलते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय श्री राम। और हाँ, कभी भी साइकिलिंग करते हैं ना तो हर 1-2 किलोमीटर पे ना थोड़ा थोड़ा पानी का ड्रॉप पीते रहिए, जिससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, थकावट नहीं होगी आपकी, जो कि हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। थोड़ा सा आगे ही बढ़ा था कि मुझे दिख गया जन्नत। स्पेशली मेरे लिए तो जन्नत ही है। कुछ लोग वहाँ क्रिकेट खेलते दिख गए और उन्होंने बुलाया भी था मुझे खेलने के लिए, बट लेट हो रहा था और साइकिल लगाने की कोई जगह नहीं थी वहाँ पे, तो फिर मैं निकल गया वहाँ से। बट हाँ, इनको देख के भी खुशी हुई कि एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। और फिर एक खुशी वाली थकावट लेके मैं निकल गया अपने घर की तरफ। बहुत अच्छा लगा आज। कल दोबारा आते हैं, दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की राइड यहीं कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। और ये बस, ट्रक, ये ट्रैक्टर वाले नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। एनीवे, थोड़ी सी पोस्ट साइकिलिंग वर्कआउट भी कर लिया है, थोड़ा सा मसल रिलैक्स भी लग रहा है अभी। कल थोड़ा सा पेन हो रहा था बट आज थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। यहीं पे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली है और अब चलते हैं घर की तरफ। टाइम ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, 4 बजे का निकला हुआ, 7 बजने को आ गए। चलते हैं अब घर की तरफ। आज का एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रहा। ऑलमोस्ट का अच्छा ही रहता है यार। सुबह उठने के बाद अगर हवा मिले आपको, एकदम स्वच्छ वातावरण मिले आपको, प्रदूषण फ्री मिले, सब कुछ, तो अच्छा ही लगता है यार। एक बार उठिए सुबह, बाहर निकल के देखिए। ट्रस्ट में जिम जाने से बेटर है एक बार सुबह आके बाहर आके देखो। फिज़िकल स्ट्रेंथ ज़रूरी है, बट फिज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल स्ट्रेंथ, जो आपको बाहर निकल के मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि साइकिलिंग करो, बाहर निकल के थोड़ा सा तो घूमो, फ्रेश एयर मिलेगा ना, दिमाग अपने आप शांत होगा। जैसे मुझे अच्छा फील हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता कि कितना रिलैक्स फील हो रहा है। वही 4-3:30 बजे, 4 बजे जब अलार्म बजाना, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं हुआ कि चलो आज रेस्ट करते हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, चल के देखते बाहर का क्या हाल है। और बाहर आके देखा, पूरा व्यू आपने देखा भी वीडियो में, कितना अच्छा लगा। तो चलते हैं, अब मिलते हैं कल आपको। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।